एक सवाल पूछता हूं। आप जो दूध पीते हैं या जिससे बनी चाय, कॉफी, पनीर, घी खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो वेज है या नॉन वेज? आप कहेंगे, अरे ये कैसा सवाल है? दूध तो दूध होता है, वो हमेशा शाकाहारी ही होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दूध भी है जिसे नॉन वेज दूध कहा जा रहा है, और इसी नॉन वेज दूध की वजह से दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील पर आमने सामने आ गए हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि यह हमारी नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है, इसे पार करने की कोशिश भी मत करना। तो आखिर क्या है ये नॉनवेज दूध का पूरा मामला? क्यों भारत इसे लेकर इतना सख्त है? और अगर ये अमेरिकी दूध भारत आ गया तो हमारे किसानों को 1 लाख करोड़ का नुकसान कैसे हो सकता है? चलिए समझाता हूं पूरा मामला। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर ये नॉनवेज दूध है क्या? देखिए, भारत में हम गाय को एक पवित्र पशु मानते हैं। हमारी गायें आमतौर पर घास, भूसा, चोकर, खली यानी पूरी तरह से वानस्पतिक यानी वेजिटेरियन चारा खाती हैं। लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। वहां डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गायों से ज्यादा दूध लेने के लिए उन्हें हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। और ये प्रोटीन कहां से आता है? कई बार ये प्रोटीन जानवरों के सोर्स से आता है। अमेरिका में गायों को जो चारा दिया जाता है उसमें जानवरों का मांस यानी मीट मील, हड्डियों का चूरा यानी बोन मील और यहां तक कि खून यानी ब्लड मील भी मिलाया जाता है। इसे रूमिनेंट फीड कहते हैं। और जब कोई गाय ऐसा चारा खाती है जिसमें दूसरे जानवरों के अंश हों, तो उस गाय से मिलने वाले दूध को ही भारत में नॉनवेज दूध कहा जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अजय श्रीवास्तव ने एक बात कही थी जो इस पूरी चिंता को समझा देती है। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, आप ऐसा मक्खन खा रहे हैं जो उस गाय के दूध से बना है जिसे दूसरी गाय का मांस और खून खिलाया गया था। भारत शायद ही इसकी इजाजत कभी देगा। अब आप बताइए, ये सुनकर आपको कैसा लगा? यही वो मूल वजह है जिसने इस पूरे ट्रेड डील में एक बहुत बड़ा अड़ंगा डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि भारत इसे लेकर इतना अडिग क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़ी वजहें हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह हमारी संस्कृति और आस्था। वर्ल्ड एटलस की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 38% आबादी शाकाहारी है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ करोड़ों लोगों के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि गौ माता है। हम दूध और घी का इस्तेमाल हर रोज पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं। अब सोचिए, क्या कोई अपने आराध्य को ऐसा दूध चढ़ाना चाहेगा जिसके बनने की प्रक्रिया में मांसाहार जुड़ा हो? बिल्कुल नहीं। यह हमारी धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाने जैसा है। इसलिए भारत सरकार ने इसे नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन बना दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक सख्त सर्टिफिकेट देना होगा। इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जिन जानवरों से यह दूध लिया गया है उन्हें कभी भी मांस, बोन मील, ब्लड मील या किसी भी दूसरे जानवर के अंगों से बना चारा नहीं खिलाया गया है। जब तक अमेरिका यह गारंटी नहीं देता तब तक उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत के दरवाजे बंद हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है पैसा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे किसानों की रोजी रोटी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारे देश में करोड़ों किसान परिवार डेयरी के काम से जुड़े हैं। यह उनकी आय का मुख्य स्रोत है। अब सोचिए, अगर अमेरिका के सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में आ गए तो क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट इस खतरे को साफ साफ बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया तो भारत में दूध की कीमतें 15% तक गिर सकती हैं। इससे हमारे भारतीय डेयरी किसानों को सालाना 1,03,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये हमारे पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। सरकार अपने करोड़ों किसानों को सड़क पर नहीं आने दे सकती। इसलिए सांस्कृतिक कारणों के साथ साथ ये आर्थिक कारण भी इस रेड लाइन को और मजबूत बना देता है। दूसरी तरफ भारत है
जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ अपने करोड़ों किसानों के भविष्य को भी बचाना चाहता है। ये सिर्फ दूध का मामला नहीं है, ये संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था की लड़ाई है। इसीलिए अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। ये नॉन वेज दूध भारत अमेरिका ट्रेड डील के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या भारत का स्टैंड सही है? क्या आस्था और किसानों की रोजी रोटी के लिए किसी भी ट्रेड डील को रोका जाना चाहिए, या फिर भारत को बीच का कोई रास्ता निकालकर अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और मामला अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।